मीरा रोड के सृष्टि परिसर के प्रेम नगर में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 3 मजदूर मनपा के एसटीपी प्लांट का वॉल खोलने के लिए एक चेंबर में उतरे। चेंबर की बदबू और गैस के कारण तीनों मजदूरों की जगह पर ही मौत हो गई। मनपा ने ये एसटीपी प्लांट की देखरेख और रखरखाव का ठेका एसएमपीएल कंपनी को दिया है। ठेकेदार की लापरवाही के चलते आज तीनों मजदूरों की मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर मनपा आयुक्त बालाजी खतगांवकर और मेयर डिंपल मेहता घटनास्थल पर पहुंचे, लेकिन स्थानीय निवासियों का गुस्सा और नाराजगी को देखते हुए दोनों महाशयों को यहां से जल्द ही खिसकना पड़ा। आप देख सकते हैं ये तीनों मजदूरों की लाशें जो यहां पर पड़ी है, जिनका पंचनामा यहां पर अभी पुलिस द्वारा किया जा रहा है। और बगल में ये वही चेंबर है जहां पर सीढ़ियों की मदद से तीनों मजदूर इसी चेंबर में उतरे थे। पहले एक मजदूर नीचे उतरा, जब उसे गैस और बदबू बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने दूसरे को आवाज़ दिया ताकि उसे बाहर निकाले। दूसरा भी उसे बचाने के लिए गया, लेकिन वो भी चक्कर आकर नीचे गिर गया। फिर दूसरे को बचाने के लिए तीसरा मजदूर नीचे उतरा, लेकिन वो भी इस बदबू और गैस के कारण बाहर नहीं निकल पाया। नतीजा ये रहा कि तीनों मजदूरों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। दम तोड़ने से पहले तीनों मजदूर चिल्ला पुकार कर रहे थे, बचाने के लिए मदद मांग रहे थे, जिसकी आवाज़ सुनकर बाकी दूसरी जगह पर जो मजदूर काम कर रहे थे उन्होंने इन तीनों को देखा और फिर स्थानीय निवासियों को आवाज़ दी, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। तीनों मजदूरों ने अंदर ही दम तोड़ दिया। स्थानीय निवासियों ने फायर ब्रिगेड को बुलाया, तब तक ये तीनों मजदूर मर चुके थे। फायर ब्रिगेड की मदद से इन तीनों मजदूरों की बॉडी को बाहर निकाला गया। तब वहां पर स्थानीय निवासियों ने काफ़ी शोर शराबा और हंगामा किया। उनका पहले से ही इस प्लांट को लेकर विरोध रहा है, यहाँ तक कि ये लोग इस प्लांट के खिलाफ में हाई कोर्ट तक पहुँच चुके हैं। स्थानीय निवासियों का शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट को लेकर इसलिए विरोध रहा है कि यहाँ से निकलने वाली बदबू और जहरीली गैस के चलते यहाँ के निवासियों का जीना दूभर हो गया है। इसकी उन्होंने काफ़ी शिकायतें भी की है, लेकिन मनपा प्रशासन ने इन शिकायतों पर कभी ध्यान नहीं दिया। आज ये सभी स्थानीय निवासी इकट्ठा हो गए और इन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर और मेयर का घेराव किया, लेकिन गनीमत रहा कि दोनों भी वहां से निकल गए, वरना कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। हालांकि रिहायशी इलाके में इस तरह के मल निस्तारण प्रोजेक्ट को मंजूरी ही नहीं देना चाहिए थी। शुरुआत से ही महानगर पालिका अपनी जिद पर अड़े रही और स्थानीय निवासियों के विरोध को कभी उन्होंने सीरियस नहीं लिया। आइए जानते हैं इस पूरे घटना के बारे में जानकारी देते हुए मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त बालाजी खतगांवकर ने क्या कहा। आज की जो घटना हुई इसमें 3 मजदूर दुखद उनका ये हो गया, दे आर नो मोर। तो उनकी डिटेल इंक्वायरी करने के लिए मैं सिटी इंजीनियर को आदेश दिया है और जो नेग्लिजेंसी है उसका भी मैं एफआईआर करने के लिए सिटी इंजीनियर को आदेश दिया है। और जो घटना हुई वो बहुत ही बोले तो अनकंसिडरेबल घटना है, उसकी तहकीकत करके कार्रवाई होगी। ये सफाई करने मनपा प्रशासन का है कि खाजगी? ये खाजगी कर्मचारी ठेकेदार के कर्मचारी है। तो ये क्यों आए थे, क्या कर रहे थे आज? एसटीपी कार्यान्वित करने का भाग था। तो किससे कैसे हुई, क्या बात? एसपीएल ठेकेदार है, उसके माध्यम से ये शहर के आकरा एसटीपी का काम चालू है। मौत कैसे हुई सर? अभी वो जो पुलिस तहकीकत करेगी ना। कहते मीरा भाईंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आयुक्त बालाजी खतगांवकर, जिन्होंने वहां पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए वहां से निकलना ही बेहतर समझा। आइए जानते हैं चौथे मजदूर की कहानी। हाँ, यहाँ पर कब से काम करता है और क्या काम किया जाता है यहाँ पर? इधर साफ सफाई होता है। हाँ। आज क्या हुआ यहाँ पर? आज तो साफ इधर पानी खाली करने जाना है। हाँ, फिर ये कुछ नहीं। तो ये लोगों की मौत कैसे हो गई है? वो लोग का वॉल खोलने गया था, पानी का वॉल उसके टाकी के अंदर जाने थे, उधर पानी जल लेता फेंक दे रहता, टाकी साफ करने से। ये लोग कहाँ के हैं, क्या इनकी उम्र कितनी होगी? क्या नाम है इनका? इसका ये किधर के कितने जन आज उतरे थे? किधर उतरे थे? कहाँ उतरे थे? इधर। अच्छा, एक साथ उतरे थे? तो क्या हुआ कि उस टाइम क्या हुआ? उसको सही घूम कर गिर गया। ये फायर ऑफिसर का
घटना स्थल पर स्थानिक लोक प्रतिनिधि भी पहुंचे। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने इस पूरे घटना के बारे में। पिछले 4 महीने से इसका ट्रायल बेस पे चालू था। तो यहाँ जब से चालू हुआ था, यहाँ के आजू बाजू के लोग इसके विरोध में थे। मैं यहाँ का लोक प्रतिनिधि हूँ। मैं यहाँ से लोगों ने मेरे को नगर से चुन के दिया, तो इन लोगों को लेके मैंने वाकोड़े साहब के साथ में जाके पत्रवार भी किया था। लोग यहाँ पर इस बदबू से परेशान थे, तो लोगों ने इसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया था। लेकिन आज जो दुर्घटना हुई है बहुत दुर्दैवी है। आज जो यहाँ पर सफाई का काम चालू था, अभी ये कर्मचारी कौन से नगर पालिका के ट्रेनिंग वाले थे या नाके से लाए हुए थे, जिनको जानकारी नहीं थी, उसकी वजह से आज बहुत बड़ा हादसा हुआ है और 3 लोगों की जान गई है। तो ये होना नहीं चाहिए था। प्रशासन ने इसमें बहुत लापरवाही बरती है और ये प्रशासन इसका जवाबदारी लेना चाहिए और ऐसा आगे होना नहीं चाहिए। और जो आजू बाजू के जो लोग रहते हैं, इनको जो बदबू से परेशान है, जो गैस निकलता है, उससे भी लोग परेशान हैं। लोग यहाँ से अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं, तो इसके ऊपर भी प्रशासन ने ध्यान देना चाहिए। भाई के ट्रेनिंग देने वाले लोगों को काम पे लगाना चाहिए था। ये जो बिना ट्रेनिंग वाले थे, उनकी वजह से ऐसा हादसा हुआ। ये कॉम्प्लेक्स है। हमने वहाँ वाकोड़े साहब को यहाँ का जगह भी दिखाया था कि साहब यहाँ पर आके देखो, चारों बाजू से लोग रहते हैं और लोगों के बीच में अगर ये आप इतना बड़ा प्लान बिठाओगे, आगे चल के इसका परेशानी लोगों को झेलनी पड़ेगी। और अभी ये लोग झेल रहे हैं। लोगों ने बार बार साइन के साथ में 500 लोगों का साइन दिया हुआ है कि यहाँ से बदबू आ रही है। तो हमारे यहाँ के लोगों की एक ही मांग है, ये एसटीपी बंद होना चाहिए बस। ये लोग ने हाई कोर्ट में इनका जो कमिश्नर के जो असिस्टेंट है, क्या नाम उसका, वाकोड़े साहब, सुरेश वाकोड़े, उसने हाई कोर्ट के अंदर एफिडेविट दिया कि इसका किसी को तकलीफ नहीं होगा। हम लोग ने इसीलिए इधर नहीं होना चाहिए। उस टाइम हम लोग हाई कोर्ट में गए थे स्टे ऑर्डर लेने के, इधर नहीं होना चाहिए। और उसके बाद भी इसका बदबू नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आज यहाँ पे रोज इतनी गंदी बदबू आती है। एक मिनट, जबकि ये बोला कि तुम्हारे लोगों के लिए बनाया गया, जबकि हमारे 5 बिल्डिंग का जो माड़ा के अंदर जो इधर बना है, जो हमारे इसके अंदर हमारे लेआउट के अंदर जो बना है, उसमें हमारा एक भी कनेक्शन नहीं है। सब बाहर का कनेक्शन करके रख दिया है। और हमारे लेडीज लोग ने जब इधर आंदोलन किया, तो ये लोग ने पुलिस को बुलाया, SPML वाले जो कॉन्ट्रैक्टर, और औरतों को पुलिस स्टेशन में लेके बिठा दिया था। 4 लेडीज हमारे 5 लेडीज हमारे, और उसको हम लोग ने छुड़ा के लाया। इस तरह का ये ऐसा गैर कारोबार नहीं चलेगा। यहाँ पे ये स्कूल का प्लॉट था, इस पे STP चारों तरफ बिल्डिंग्स है, चारों तरफ लोकेलिटी के बीच में कभी STP होता है क्या? इसके हम लोग खिलाफ है, ये बंद होगा, बंद होना चाहिए कोई भी हाल में। गंगा सागर सोसाइटी में रहती हूँ। हमारा गंगा सागर सोसाइटी का बीविंग का पानी का पीने के पानी का टंकी नीचे है, और ये टंकी के बाजू में से ये CST प्लांट का है ना, पूरा मतलब गंदा पानी उसमें से जाता है। हम तो रोज थोड़ा मरते बदबू लेके। हाँ, ये लोग तो एक ही झटके में खलास हो गए। तो इसका जिम्मेदार कौन? शासन, म्युनिसिपैलिटी या यहाँ की जनता या जो कॉन्ट्रैक्ट देने वाला है, वो इन लोगों का जिम्मेदार कौन? आज ये 3 लोग गए हैं, कल हमारे बच्चे भी जा सकते हैं, समझे? और तो ये महापौर को भी ये बात बताई थी हमने, तो बोलते जब बारी आएंगे तब बता देंगे। नरेंद्र मेहता जी से हमने ये बात की थी कि मतलब ये क्या करने का, हमारे पीने के पानी का टंकी खाली है नीचे है, तो फिर उनको इन्फेक्शन होगा तो क्या करेंगे? तो मैडम जब आएगा तब देखा जाएगा, अभी तो नहीं है ना फिलहाल। तो इसके जिम्मेदार कौन है ये बताओ, शासन या पब्लिक? तो देखा आपने किस तरह से ठेकेदार की लापरवाही के चलते दिहाड़ी पर काम करने वाले 3 मजदूर मौत के मुंह में चले गए। काशीमीरा पुलिस ने इस पूरे मामले में मनपा की शिकायत पर आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच शुरू कर दी है। मनपा आयुक्त से हम उम्मीद करते हैं कि मृतकों के परिजनों को ठेकेदार से मुआवजा दिलाने में अहम भूमिका निभाए और साथ ही स्थानिक नागरिक जो इस प्लांट के खिलाफ है, उनकी भावनाओं का आदर करते हुए और साथ ही सुरक्षित स्वास्थ्य को देखते हुए रिहायशी इलाकों से ऐसे प्लांटों को बंद करके उन्हें हटाकर दूसरी जगह जहां पर गैर रिहायशी इलाका है वहां पर शिफ्ट करें। आप देख रहे थे मेरे यानी साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर को सब्सक्राइब करना न भूलें, साथ ही हमें लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।